नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हबटाउन स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक रियल्टी सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हबटाउन स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हबटाउन स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। जहां पे यहां पे एक आइडिया मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जहां पे एक पैटर्न मैं आपको दिखाने वाला हूं, जहां पे एक अंदाजा आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे स्टॉक में भर भर के गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में और देखेंगे क्या हमें स्टॉक के अंदर ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें। आई होप यहां से आपको काफी इंफॉर्मेटिव चीजें देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर बात करें हबटाउन स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में। देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक से हमें कितना रिटर्न या फिर गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 8.5 से लेकर 9% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक में करीब 5.5% से ज्यादा की गिरावट और लॉस हमें देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने 0.24% का एक माइनस का रिटर्न यहां पे दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 6 महीने की अगर होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 66.5% से ज्यादा का रिटर्न यहां पे दिया है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक में करीब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 9 महीने में करीब डबल से ज्यादा करके दिया है। अगर देखा जाए तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 102% का एक अच्छा खासा मजबूत रिटर्न यहां पे दिया है। अगर स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। 1 साल में स्टॉक ने करीब 263% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 5.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब यहां पे अपने इन्वेस्टर्स को करीब 550% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 586% के करीब एक मजबूत रिटर्न यहां पे स्टॉक ने 2 साल में दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। 3 साल में स्टॉक ने 336% के करीब एक मजबूत रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 1317% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न गेन किया है। देखा जाए तो 1317% का एक मजबूत रिटर्न, मतलब इन्वेस्टर्स का जो पैसा है यहाँ पे वो 13 गुना से ज्यादा करके दिया है 4 साल में, जो कि काफी बड़ी बात होती है। अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 20 गुना के करीब करके दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 5 साल में 1994% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक को हम मल्टी बैगर स्टॉक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा रिटर्न तो सिर्फ मल्टी बैगर स्टॉक ही दे सकते हैं। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और अगर लॉन्ग टर्म के बारे में करें तो लॉन्ग
लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने करीब 102% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जहां पे इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 9 महीने में डबल से ज्यादा करके दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि भाई स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो वो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 20 गुना के करीब कर दिया है। देखा जाए तो 1994% से ज्यादा का रिटर्न स्टॉक ने 5 साल में दिया है। अगर एक देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि भाई स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अगर मार्केट में देखा जाए तो इस टाइम मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट के माहौल बने हुए हैं, और उस मार्केट की गिरावट देखा जाए तो अगस्त और सितंबर में 2 सबसे बड़े क्रैश भी हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिले। अक्टूबर में ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने के बाद एफआईआई की काफी बड़े लेवल पे बिकवाली भी हमने देखी। तो देखा जाए तो मार्केट में लगातार 7-8 महीनों से कोई अपर सर्किट भी नहीं है, और काफी बड़ी गिरावट हमें ग्लोबल मार्केट में और इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर उस गिरावट का कंपैरिजन स्टॉक के शॉर्ट टर्म से करवाया जाए तो भाई ऐसा लगता है कि भाई मार्केट की जो गिरावट हो रही है, जो मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसा लगता है उस गिरावट का असर स्टॉक पे बिल्कुल भी नहीं है। देखा जाए तो देखो 6 महीने की अगर मान लो गिरावट की बात करें, जब अगस्त और सितंबर का टाइम पीरियड शुरू था तो यहाँ पे लगा लो भाई वो 6 महीने से या 9 महीने के बीच का टाइम ड्यूरेशन रहा होगा। तो उस टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक्स गिरावट के शिकार हुए थे, लेकिन उस टाइम भी स्टॉक ने करीब यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 66% से लेके 102% के बीच में एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। ऐसे गिरावट के माहौल में अगर कोई स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव मोमेंटम में भी रखता है तो वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक ने पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अपने इन्वेस्टर्स को ऐसी गिरावट के टाइम में काफी बढ़ के यहाँ पे रिटर्न दिए हैं। तो देख सकते हैं कि भाई स्टॉक के अंदर गिरावट में से जूझने की क्षमता भी है, साथ में गिरावट से अपने आप को बचाने की क्षमता भी है। और अगर रिटर्न की बात करें तो भाई लॉन्ग टर्म में तो यहाँ भर के रिटर्न ये दे ही रहा है। अगर देखो ये तो हो गए पिछले 5 साल के रिटर्न, जिससे हमें एक अंदाजा मिल गया, एक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल गया। लेकिन क्या स्टॉक में हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या आने वाले टाइम में ये स्टॉक्स रिमेन रहने वाले हैं या फिर यहाँ पे इन रिटर्न्स के अंदर आपको कोई कमी या फिर गिरावट देखने को मिल सकती है? ये चीज तो स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न से ही पता लग सकता है। तो एक नजर हम स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न पे भी रखने वाले हैं, देखते हैं क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको 2 बारीकियां बताना चाहता हूं। सबसे पहले देखो होल्डिंग पैटर्न को कैसे समझा जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा जरूर होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो समझ लो वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। अगर मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80 या 90% से ज्यादा होती है तो समझ लो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनने वाला है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक भर के रिटर्न देता है, क्योंकि प्रमोटर अपनी कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुके रहते हैं। कंपनी के साथ वो काफी लंबे टाइम तक अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज नहीं करते। स्टॉक मार्केट में 2 ही सबसे रिलायबल इन्वेस्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रमोटर, दूसरा होता है डीआईआई, और दोनों की होल्डिंग हमेशा ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 50% से नीचे प्रमोटर की होल्डिंग चली जाती है तो फिर प्रमोटर काफी स्पीड से अपनी होल्डिंग को रिलीज करना शुरू कर देते हैं और फिर उस स्टॉक में गिरावट, एक बड़े लेवल पे गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अगर बात करें जो सबसे ज्यादा पैनिक कैटेगरी होती है स्टॉक मार्केट के अंदर उसके बारे में, तो वो होती है एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स। पब्लिक इन्वेस्टर्स को तो लोग बोलते हैं कि भाई सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं, लेकिन पब्लिक इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा पैनिक कैटेगरी में नहीं आते। सबसे ज्यादा जो पैनिक कैटेगरी में आते हैं वो एफआईआई आते हैं। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया तो वो इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे पहले बिकवाली करना शुरू कर देते हैं। जब वो बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई एफआईआई तो यहां से निकल चुका और अब गिरावट यहां पे शुरू होने वाली है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भाई जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो ज्यादा से ज्यादा रखो और एफआईआई की होल्डिंग हमेशा स्टॉक में कम होनी चाहिए। देखो एफआईआई जो स्टॉक मार्केट होता है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट, उसमें 11:30 से लेके 1:30 बजे का ऐसा टाइम ड्यूरेशन होता है जहां पे एफआईआई की एक्टिविटी सबसे ज्यादा नोटिस की जाती है। सबसे ज्यादा एक्टिव होती है एफआईआई उस टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि उस टाइम काफी ग्लोबल मार्केट एक्टिव होते हैं। और मैं आपको बता दूं
कि जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा रहेगी वहां पे आपको गिरावट भी टाइम पे ज्यादा देखने को मिलेगी और फ्लक्चुएशन भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा प्रमोटर और डीआईआई की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो। एफआईआई की जितनी कम होल्डिंग रहेगी समझ लो वो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। तो देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि आखिर होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखा जाए तो यहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 28.81% रह गई है, मतलब 28.5% के करीब रह गई है। और अगर पिछले साल का होल्डिंग पैटर्न देखा जाए प्रमोटर का तो वो यहाँ पे 45.39% था, मतलब 45% से ज्यादा की होल्डिंग थी। और अचानक एक साल के अंदर प्रमोटर ने अपनी काफी स्पीड से यहाँ पे होल्डिंग को रिलीज कर दिया। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर किसी भी स्टॉक में 50% से कम होल्डिंग रिलीज, अगर 50% से कम प्रमोटर की होल्डिंग होती है तो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफी स्पीड से रिलीज करते हैं। और यही होता है, अगर 50% से ज्यादा प्रमोटर की होल्डिंग होती है तो वो इतनी जल्दी रिलीज नहीं करते और यहाँ पे प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को रिलीज कर रहे हैं। अब सोचो कंपनी के जब प्रमोटर ही यहां से भागने की सोच रहे हैं तो भाई आप कौन से बंदे हो जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक समय बिताने वाले हो। तो इसलिए हमेशा प्रमोटर और डीआईआई के होल्डिंग पे ध्यान रखो। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे देखने को मिल रहा है वो ये है कि डीआईआई का तो यहाँ पे कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि एफआईआई की होल्डिंग भी यहाँ पे जबरदस्त है। साथ में जो प्रमोट पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो 30% से ज्यादा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो लगातार घट गई। अब मुझे नहीं लगता कि भाई स्टॉक में आने वाले टाइम में इतने ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये स्टॉक अपने आप को एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ रखेगा। यहाँ पे आपको नॉर्मल रिटर्न्स तो मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, जहां पे इन्वेस्टमेंट तब तक कर सकते हो जहां पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिले, आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए मैं स्टॉक को रिकमेंडेड अब नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग अब यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो गई है। हाँ, शॉर्ट टर्म में आप स्टॉक में रिटर्न शॉर्ट टर्म के लिए आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग जो यहाँ पे पैटर्न बता रहा है उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म में अब ये स्टॉक प्रॉफिटेबल रहेगा। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अगर आपने होल्ड किया तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी प्रमोटर होल्डिंग और चली गई, यहाँ से रिलीज हो गई तो निश्चित रूप से यहाँ पे एक बड़े लेवल पे आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट और स्टॉक के रिटर्न के बारे में, अप डाउन स्टॉक के रिटर्न के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।